हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 6.4 क्लास 12वीं का एनसीईआरटी मैथ है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर के सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक और आसान तरीका से समझने का आप लोग प्रयास करें। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रश्न। इससे पहले हम आपको एक मैथ के बारे में छोटा सा शायरी आपको बताना चाहते हैं। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। और गणित के प्रश्नों को समझने के लिए दिमाग की नहीं जुनून की हद तक प्यार करना पड़ता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी सपना होगा तो सपनों को अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। और गणित के प्रश्न को समझने के लिए जुनून की हद तक प्यार करना गणित से ही पड़ेगा, समझे। तो चलिए हम फर्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या दिया है? रूट 25.3 दिया है। ऐसा दिया तो सबसे पहले हमने क्या काम करते, देखिए यहाँ पे दशमलव का पहले क्या है दशमलव का पहले 25 है ना। तो हमने x बराबर क्या रख लेते हैं 25। x बराबर क्या रख लेते हैं तो 25। अब 0.3 है तो यहाँ हमने क्या रखते हैं डेल्टा x को मान 0. क्या रख लेते हैं 3। ये 0.3 है तो हम दशमलव क्या रख लिए 3 रख लिए। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। देखिए नहीं समझिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए हमने क्या लिखते हैं y बराबर क्या लिखते हैं हमने x। y बराबर क्या लिख लिया हमने x को हमने क्या माने रूट 25। तो 25 के वर्गमूल क्या 5। तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान कितना आ गया 5। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने y बराबर माने हैं क्या माने हैं रूट x। इसको किस रूप में लिखेंगे तो x पर पावर कितना है 1/2 लिखेंगे। इसी को जब हमने dy करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 गुना x पर पावर 1/2। इसमें -1 हो जाएगा गुने क्या हो जाएगा डेल्टा x हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, फिर क्या लिखेंगे dy बराबर 1/2 गुना x पर पावर इसको इससे 1 - 2/2 गुने डेल्टा x का मान क्या है 0.3। dy बराबर 1/2 गुना x पर पावर -1/2 गुना 0.3 होगा। ये जो माइनस है ना वो बटा में आ जाता है। चलिए इधर हम बताते हैं dy बराबर 1/2 गुना इसको बटा में कर दीजिए 1/x पर पावर 1/2 गुना डेल्टा 0.3। dy बराबर 1/2 गुना 1/, इसको क्या हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं रूट x। और गुने क्या हो जाएगा 0.3। 1/2 गुना 1/रूट x का मान कितना है तो रूट 25 गुने 0.3। तो 1/2 गुना 1/, को दिक्कत तो रूट 25 के वर्गमूल क्या होता है तो 5 होता है गुने 0.3। तो 0.3/10 भाग दे दीजिए 0.03। कोई दिक्कत। तो आप यहाँ तक तो समझ गए। हमें चाहिए क्या तो ये चाहिए तो लिखते हैं रूट 25.3 बराबर y प्लस dy। ठीक है। तो y का मान क्या है तो आपने y का मान क्या निकाला है 5 निकाला। तब यह क्या रखेंगे 5 प्लस dy का मान क्या है देखिए ये हुआ आपका dy का मान ये हुआ 0.03। अभी दोनों जोड़ दीजिए
तो 5.03 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए एक नंबर के टोटल कितना प्रश्न है, 15 प्रश्न है, और ध्यान से सीखिएगा और यही पर 15 प्रश्न में एक प्रश्न जरूर दे देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। काफी अच्छा वीडियो लगा होगा, नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने एक नंबर प्रश्न देखे, अब हम बता रहे हैं एक नंबर के 2 नंबर प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सेम है, प्रश्न में कोई चेंजिंग नहीं है। चाहिएगा तो आप अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो 49 है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हमने मान लेते हैं x, कितना 49, और दशमलव के बाद में है उसको क्या मानते हैं, डेल्टा x 0.5। तो दिक्कत, अब ये पूरा को हमने चीज को y बराबर क्या रखते हैं, √x रखते हैं। क्या रखते हैं, √x। अब देखिए √x रखिए तो इसका क्या 49 का वर्गमूल कितना 7 होता है। तो दिक्कत, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 7 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, प्रश्न है y बराबर √x, इसको हम लिखते हैं x पर पावर 1/2। जब इसी को हम dy करेंगे तो 1/2 गुना x पर पावर 1/2 -1 गुना डेल्टा x हो। तो dy बराबर 1/2 गुना, तो इसको क्या होगा, x पर इसको इससे 1 - 2/2 गुना डेल्टा x 0.5, फिर dy बराबर 1/2 गुना x पर पावर -1/2 गुना डेल्टा x 0.5। तो dy बराबर 1/2 गुना 1/x पर पावर 1/2 गुना 0. क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ लिखते हैं। तो dy बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 1/, इसको रूट कर दीजिए, √x गुने 0.5, 1/2 गुना 1/√x कितना 49 गुने 0.5, 1/2 गुना 1/49 वर्गमूल 7 गुने 0. क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5। अब हम ऐसा करते हैं, 7 दूना 14, 1/14 गुने 0.5, 10 दीजिए 10, इसको कैंसिल कर दिए 1/2, तो 1/, कितना हो जाएगा, 28 होगा। अब इसको इससे हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0. फिर 0, 28 ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसको भाग देंगे 0.036 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, तो ये चाहिए, तो क्या चाहिए, 49.5 बराबर सूत्र y प्लस dy। y का मान कितना 7 प्लस 0.036, इसको जोड़ दीजिए 7.036, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई इस तरह आपने क्या देखे, 1 का 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको 1 का 3 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है √0.6। देखिए प्रश्न थोड़ा देखने में बड़ा गजब का लग रहा है। अब हम इसमें क्या दें, कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। अगर हमने 1 देते हैं तो 0.61 होता है, इसका वर्गमूल होगा तो नहीं होगा। 2 देते हैं 0.62 होता, वो भी नहीं होगा। हमने 0.3 दिए तो वो भी नहीं होगा। अगर 0.4 देते हैं तो बात थोड़ा बहुत बन सकता है। देते हैं, ये दिया हुआ है 0.6, हमने 0.4 जोड़ देते हैं किसमें, तो 0.6 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुटेगा नहीं जुटेगा। तो ऐसा हम करते हैं, इसमें जोड़ेंगे 0.4,
ये हो जाएगा 0.64 नहीं हो जाएगा, इसका वर्गमूल 0.8 होगा ना वर्गमूल। हमने क्या कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं। जब हम अपना कोटा से देंगे तो ये डेल्टा का मान क्या होगा, माइनस में होगा, समझे। तो हमने क्या दिए, ये 0.4 दिए, तो डेल्टा का एक्स का मान जो निकल गया 0.04, लेकिन वो किस में होगा, माइनस में होगा ना। देखिए यहाँ प्रश्न था ये 0.6, हमने क्या कम कि 0.04 दिए तभी न हो गया 0.06, अच्छा 0.4 सॉरी 0.64 हुआ ना। अब हम क्या कम करते हैं, इसको x मान लेते हैं। x बराबर क्या हो गया 0.64, तो y बराबर क्या हो जाएगा √x होगा। √x का मान 0.64, इसका वर्गमूल हो गया 0.8 हो गया। अब इसको देखिए y बराबर हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे जब हम इसका dy निकालेंगे तो 1/2 गुने x पर पावर -1 गुने डेल्टा x, 1/2 गुने x पर पावर इसको 1 - 2/2 गुने डेल्टा x, तो 1/2 गुने x पर पावर -1/2 गुने डेल्टा x, तो 1/2 गुना 1/x पर पावर 1/2 गुने डेल्टा x, यही होगा। अब हम क्या कम करेंगे, 1/2 है क्या dy, 1/2 गुने 1/√x गुने डेल्टा x, तो डेल्टा x का मान क्या होता है -0.04, ये ना। तो dy बराबर क्या 1/2 गुना 1/√x है ना, तो √x, तो √x का मान यही है, कितना है 0.64 गुने -0.04, तो dy बराबर 1/2 गुने 1/, इसका वर्गमूल 0.8 गुने -0.04, ठीक है। चलिए दशमलव ला देते हैं, कितना हो जाएगा 1 0 कैंसिल, तो dy बराबर क्या 1/2 गुना 1/8 गुना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/10 नहीं हो जाएगा। तो इसको 2 बार में काट दीजिए, तो dy बराबर कितना -1/2 4 10 चौको 40, कितना आ गया dy बराबर -1/40। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब इसको हम भाग देंगे समझे, तो ये क्या होगा, भाग देकर देखते हैं, तो भाग देंगे 0.0, 40 दूना 80, बच गया 20, 40 बच, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, तो माइनस में dy मालूम, हमें कहता है किसका मान, इसका मान निकालेंगे, तो मान निकालेंगे 0.64 बराबर y प्लस dy, ठीक है। y है कितना, y का मान कितना 0.8 प्लस -0.025, ठीक है। तो 0.8 माइनस 0.025, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको घटाइएगा 0.775, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 3 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, अब हम बता रहे हैं 4 नंबर प्रश्न। किसी को अगर समझने में कठिनाई होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझे। आराम से समझा रहे हैं, ढंग से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 3 नंबर देखे थे और 4 नंबर ध्यान देखिए, ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी VVI प्रश्न है, सो ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है,
इस पे पावर दिया है 1/3, यहाँ दिया 0.009। अब क्या करेगी ये 1/3 कटना चाहिए। अब इसमें वैल्यू डालेंगे या इससे वैल्यू लेंगे, समझे, किसी भी तरह की ये 1/3 क्या कटना है। देखिए हमने अगर रखते 0.008 पर पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 पर पावर 3 गुने 1/3, ये कट जाएगा। ये क्या होगा 0.2 पर पावर 0.2 बन रहा है ना। देखिए तो इसमें हम क्या, इससे वैल्यू निकाले, हम क्या निकाले, तो 0.001 निकाले, वहां 0.008 है, तभी ना होगा 0.009 होगा नहीं सर। तो हमने क्या किया, उससे वैल्यू निकाले। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा डेल्टा एक्स का मान 0.001। डेल्टा एक्स का मान हमने इससे वैल्यू निकाले, तो y बराबर क्या लिखेंगे 0.008 पर पावर 1/3, क्योंकि देखिए 0.009 था, हमने इससे वैल्यू निकाल ली है। ये डेल्टा एक्स का मान 0.001 निकल गया, अब इतना बच गया। तो y बराबर इसको क्या लिखेंगे 0.2 पर पावर 3 गुने 1/3 कट गया, तो 0.2 पर पावर 1, 0. कितना 2, क्या लिखेंगे 0.2। ये किसका मान निकला, y का मान। अब देखिए y बराबर ये है कितना, x का मान है, तो y बराबर x पर पावर कितना है 1/3 है ना। तो हमने क्या काम करते हैं dy, जब dy करेंगे तो 1/3 गुने x पर पावर 1/3 -1 गुने डेल्टा x होगा 1/3 गुने x है ना, क्या दिया है x। तो x पर क्या हो जाएगा 1 - 3/3 गुने डेल्टा x, 1/3 गुने x पर पावर -2/3 गुने डेल्टा x। तो दिक्कत यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। अब हम क्या काम करेंगे 1/3 गुने, इसको करेंगे क्या 1/x पर पावर 2/3 गुने डेल्टा x। डेल्टा x तो मान दिया हुआ है 0.001, तो 1/3 गुने 1/x, x का मान है कितना, देखिए ये x का मान है 0.008 पे पावर कितना दिया है 2/3, यहाँ रखेंगे 2/3 गुने 0.001, तो क्या हो जाएगा 1/3 इसको क्या हम कम करेंगे, क्या कम करेंगे, तो इसको क्यूब्ड करेंगे 0.2 का क्यूब्ड, पहले 2/3 दिया हुआ गुने 0.001, ये कैंसिल, 1/3 गुने 1/0.2 का स्क्वायर 0.001 है ना, 1/3 गुने 1/0.04 गुने 0.001। कोई दिक्कत। अब हम क्या कम करते हैं, दशमलव लगा देंगे, 2 शून्य, इसका दशमलव आएंगे 3 शून्य, 2 शून्य कट गया, तो 1/, क्या बचा 4 12 करीब 120, क्या आया 1/120, समझे। अब इसको हम क्या कम करेंगे, भाग देंगे तो आपका आएगा 0.008, इसको आप भाग दे दीजिएगा, समझे। चलिए अब हम निकालते हैं किसका मान चाहिए, हमें मान किसका चाहिए, तो इसका मान चाहिए। चलिए 0.009 पर पावर 1/3 बराबर क्या होता है y प्लस dy। y का मान कितना है, तो बताइए y का मान कितना है, y का मान 0.2 प्लस dy का मान कितना है, dy का मान कितना निकला है 0.008। अब इसको जोड़ दीजिए 0.208, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या देखिए 4 नंबर भी
कंप्लीट हो गया। कितना नंबर कंप्लीट हो गया? 4 नंबर कंप्लीट कर दिए। अब हम बताते हैं आपको 5 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब 5 नंबर देखिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न, इससे पहले आपने 4 नंबर प्रश्न देख चुके हैं और अब 5 नंबर प्रश्न बताते हैं। काफी इजी है, देखने में लगता है कि हार्ड है लेकिन काफी इजी है प्रश्न। सो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या दे, 1/10 से पूरा कट जाना चाहिए। अगर हमने इसमें घटा देते हैं, अगर 0 ठीक है, अगर 8 लिखते हैं तो 1/10 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इसमें दे देते हैं। जब देंगे हम अपना तरफ से तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? डेल्टा एक्स का मान होगा -0.001। अब देखिए कर देते हैं 0.999, 0.001, 0.001 है ना। तो 1/10 तो बराबर क्या होगा? 1 क्या होगा। तो हमने दिए तो y बराबर, ठीक है, ये पूरा x का मान है, ठीक है। हम इसमें जब दिए ना तो क्या हुआ? 1 आया। 1/10, इसका 1/10 रहेगा तो उतना ही होगा। क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब देखिए हमने y बराबर, ये किसके मान के बराबर है? x। तो x पर पावर 1/10। जब हम dy करेंगे तो 1/10 गुने x पर पावर 1/10 -1 गुने डेल्टा x। तो dy बराबर 1/10 गुने x पर पावर इसको 1 -10/10 गुने डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को मान दिया -0.001। तो dy बराबर 1/10 गुने एक्स पर पावर -9/10 गुने -0.001, ये ना। अब हम क्या काम करेंगे, dy बराबर 1/10 गुने, ठीक है, ये बटा माइनस 1/, एक्स पर पावर 9/10 गुने -0.001, है ना। तो dy बराबर एक्स का मान है कितना? तो देखिए एक्स का मान कितना? ये एक्स का मान हुआ 1 हुआ। 1/10 गुने 1/1 पर पावर 9/10 गुने -0.001। तो dy बराबर 1/10 गुने कितना ही होगा? -0.001, ठीक। तो dy बराबर इसको ऐसे -0.001/10 भाग देंगे -0.0001। तो दिक्कत। अब ये तो dy का मान निकल गया, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? 0.999 पर पावर 1/10 बराबर y प्लस dy। तो y का मान है कितना? देखिए y का मान कितना निकला? 1 प्लस -0.0001, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस -0.0001, है ना, ये होगा। अब इसको घटा दीजिए, समझे। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.9999। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा, समझे। तो इस तरह आपने क्या देखे? आपने 5 नंबर देख चुके हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब हम बताते हैं 1 का 6 नंबर प्रश्न। इसको अच्छी तरह से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। देखिए इससे पहले आपने 5 नंबर देखे हैं, अब 6 नंबर देखिए प्रश्न। ये काफी इजी और आसान प्रश्न है, समझे। हम इसमें क्या दें या क्या घटा है कि 1/4 से कट जाना चाहिए, समझे। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं? x बराबर हमने 16 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 16। अब कहिएगा कैसे सर? तो हमने x बराबर 16 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 16 पावर 1/4। हमने इसमें 1 दिए तो दिए हैं तो डेल्टा एक्स मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो
तो y बराबर देखिए अभी कट जाएगा 2 पर पावर 4 गुने 1/4 ये कैंसिल। तो y बराबर 2 पर पावर 1 बराबर कितना 2 होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने क्या किए y बराबर ये जो है ना ये किसका x का मान है x पर पावर 1/4। जब हम dy करेंगे तो 1/4 गुने x पर पावर 1/4 माइनस 1 गुने डेल्टा x। तो dy बराबर 1/4 गुने x पर पावर स्क्वायर की हो जाएगा 1 - 4/4 गुने डेल्टा x कितना -1। अब हम क्या काम करेंगे dy बराबर समझे dy बराबर क्या होगा 1/4 गुने x पर पावर -3/4 गुने डेल्टा x का मान हो जाएगा -9 1/4 गुने 1/x पर पावर 3/4 गुने डेल्टा u। तो 1/4 गुने 1/x x का मान कितना है 16 पर पावर 3/4 गुने -1। तो 1/4 गुने 1/2 पर पावर 4 गुने 3/4 ये 4 कट गया ये कैंसिल हो गया गुने -1 1/4 गुने 1/2 पर पावर 3 गुने -1 1/4 गुने 1/8 गुने -1 हो जाएगा। अब हम गुना कर देते हैं बराबर 1/8 को 32 गुने -1 तो -1/32 भाग देंगे -0.03125 ये भाग देने पर आया। कोई दिक्कत यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या काम करेंगे अब हम निकालेंगे कितना 15 पर पावर 1/4 बराबर y प्लस dy है ना। तो y का मान कितना है y का मान 2 है 2 प्लस -0.03125 2 + -0.03125। अब इसको घटा दीजिए 1.96875 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं अगर कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ये आपका हो गया 1 नंबर का 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है 26 पावर क्या दिया है 1/3 दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या जोड़े क्या घटाए कि ये जो 3 है ना कट जाना चाहिए। तो हमने x का मान क्या काम करते हैं 27 लेते हैं। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 27 पर पावर 1/3 हमने इसमें 1 दिए तो देंगे तो डेल्टा x मान क्या हो जाएगा डेल्टा x माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या काम करें 3 पर पावर क्यूब बराबर 1/3 हो जाएगा 3 पर पावर -1 तो हो जाएगा 3। चलिए अब हम y बराबर क्या है x ये जो है ना x है x पर पावर 1/3 जब हम dy करेंगे 1/3 गुने x पर पावर 1/3 -1 गुने डेल्टा x 1/3 गुने x पर पावर इसको इससे 1 - 3/3 गुने डेल्टा x -1 dy 1/3 गुने x पर पावर -2/3 गुने -1। दिक्कत चलिए अब हम क्या काम करते हैं dy बराबर 1/3 गुने 1/x पर पावर 2/3 गुने -1 1/3 गुने 1/x x का मान है कितना 27 पर पावर 2/3 गुने -1 1/3 गुने 1/3 पर पावर क्यूब गुने 2/3 -1 ये तो कैंसिल हो गया 1/3 गुने 1/3 का स्क्वायर गुने -1 1/3 गुने 1/9 गुने -1 कितना 27 भाग 0.037 037 इतना आएगा। तो दिक्कत ये क्या भाग देने पर आया समझे। अब हमें कहता है क्या ज्ञात करने
हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यहाँ हम बता देते हैं 26 पर पावर 1/3 बराबर, ये हो जाएगा y प्लस dy। तो y कितना है, कितना है y? y दिया है 3 प्लस dy, तो इसको भाग देंगे, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आ गया, माइनस 0.037 तो 3 प्लस माइनस माइनस 0.037 जब इसको घटाएंगे 2.9963 इसी के लगभग आएगा, लिख दीजिएगा लगभग। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह आपने क्या देखे, 8 नंबर देख लिए। कोई दिक्कत? सॉरी 8 नंबर, ये 7 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, 255 पर पावर कितना है, 1/4 है। ऐसा दिया है तो सोचते हैं हम क्या काम करेंगे, ये जो 255 है इसमें हम क्या जोड़े क्या घटाए कि 1/4 कट जाना चाहिए। तो हमने x ले लेते 256, हमने 1 जोड़ दिए हमने, तो डेल्टा x में हमने दे रहे हैं तो क्या हो गया, हमने 1 इसमें दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए हमने क्या काम करते हैं, y बराबर x पर पावर 1/4 होगा ना, x पर पावर 1/4 होता है, x का मान है कितना, 256 पर पावर 1/4। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 4 पर पावर 4 गुने 1/4 कट गया, 4 पर पावर 1 बराबर कितना, 4 हो जाएगा। अब आइए, अब हम क्या काम करते हैं, इसी का dy करते हैं, 1/4 गुना x पर पावर 1/4 माइनस 1 गुने डेल्टा x, फिर हो जाएगा 1/4 गुने x पर इसको इससे 1 माइनस 4/4 गुने डेल्टा x कितना -1 dy बराबर 1/4 गुने x पर पावर -3/4 गुने -1, तो 1/4 गुने 1 ये माइनस में बटा में आएगा, x पर पावर 3/4 गुने -1, तो dy बराबर 1/4 गुने 1/x पर पावर 3/4, तो x का मान है कितना, 256 पर पावर 3/4 गुने -1 बराबर 1/4 गुने 256 है, इसको क्या करेंगे, 4 पर पावर 4 गुने 3/4 गुने -1, ये कैंसिल। ठीक है, इधर लिखते हैं dy बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 गुने 4 पर पावर 3 गुने -1, तो dy बराबर कितना, 1/4 गुने 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुने -1, 1/, कितना -256, कितना नहीं होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग हम देंगे dy बराबर 0.00300 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है क्या है, 255 पर पावर 1/4 क्या हो जाएगा, y प्लस dy होगा, तो y का मान क्या है, ये माइनस में रहेगा, y का मान कितना है देखना है, देखिए y का मान कितना है 4 प्लस dy का मान कितना, भाग देंगे -0.00390, 4 प्लस माइनस -0.00390। अब इसको क्या कम करते हैं, हम घटा देते हैं। क्या कम करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। जब घटाएंगे ना, समझे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्स 3 दशमलव कुछ आएगा, समझे, तो घटा दिए 3.9961 लगभग लिख सकते हैं। आप घटा लीजिएगा, इतना ही आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपने क्या देखे, 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं आपको 9 नंबर प्रश्न।